हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के रस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं हिंदी के सभी रस। पहला है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स रस, शांत रस, अद्भुत रस और भयानक रस और वत्सल रस। तो ये है हमारे रस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देख लेते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। तो इसका स्थायी भाव होता है, वो होता है रति। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर या अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो ये था इसका उदाहरण। देख लेते हैं करुण रस। इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के अहित से यह बिछड़ जाने से के कारण हृदय में जो दुख, शोक नामक भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीर्ष, आधी बाज बनकर तुमने मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, आंधी आज बनकर तुमने न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये था इसका उदाहरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं रस तीसरा रस। तो देख लेते हैं अपना तीसरा रस, हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है हास्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि में विनोद का जो वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। या किसी व्यक्ति की वेशभूषा या बनावट देखकर जो मन में हास्य का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण है। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये था इसका उदाहरण। अगला रस देख लेते हैं अपना रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि को निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस होता है। जो कि जैसे कि किसी विपक्ष द्वारा किए गए अपमान या गुरुजनों आदि से निंदा आदि से क्रोध जो उत्पन्न होता है हमारे हृदय में, वह रौद्र रस धारण कर लेता है, तो उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका उदाहरण है। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये था इसका उदाहरण। अगला रस देख लेते हैं अपना वीर रस। तो ये है हमारा वीर रस। इसका स्थायी जो भाव है वो है उत्साह। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। जो हृदय में युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने से पहले जो हमारे हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। चर्चे तक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिद्ध काट काट करता था सफल जवानी को। ये था वीर रस का उदाहरण। तो देख लेते हैं हम अपना अगला रस जो है कि विभक्त रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है जिज्ञासा या जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि विभक्त रस की पुष्टि करती है। तात्पर्य यह है कि विभक्त रस के लिए घृणा और जिज्ञासा आवश्यक है।
जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर में उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कोवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे। तो ये था इसका उदाहरण। तो चलिए देख लें अपना अगला रस। देखिए अपना अगला रस है 7वां रस शांत रस। इसका स्थायी जो भाव है वो है निवेद। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ न दुख है, ना दुख, ना सुख, ना देश है, ना राग और ना कोई इच्छा है। ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। जैसे कि इसका उदाहरण है, मैं जब था जब हरि नाही, जब हरि थे जब मैं नाही, जब नाही सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो ये था इसका उदाहरण। अगला देख लेते हैं अपना अद्भुत रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है आश्चर्य। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु आदि के भाव उत्पन्न आदि को देखकर हृदय में जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, इन्हीं भावों के विकसित रूप को अद्भुत रस कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो ये था इसका उदाहरण। अगला रस देख लेते हैं अपना भयानक रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है भाव। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। किसी भयानक अथवा अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति को देखने उससे संबंधित वर्णित सुनने स्मरण करने आदि से चिंता में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे भय रस कहते हैं। इसे भय कहते हैं। इस भय से जागृत और उद्दीपित होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण है। एक और अजगर ही लखी, एक और मगराए, विकल बटाहू बीच ही परियो मूर्छा खाए। ये था इसका उदाहरण। और अगला रस देख लेते हैं अपना वात्सल्य रस। तो इसका स्थायी जो भाव है वो है वात्सल्य। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति रति या भाव स्नेह कहलाता है। यही भाव परिपुष्ट होकर वत्सल भाव की व्यंजना करता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तल ले ढाकी सुर प्रभु को दूध पिलावती। तो ये था इसका उदाहरण। तो ये थे हमारे हिंदी के प्रमुख रस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी सभी को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।